नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। आज है 7 फरवरी 2026। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वो 10 सवाल जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला सवाल है, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? नल सरोवर बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये स्टेट है गुजरात राज्य में। कहाँ स्थित है? गुजरात में। गुजरात में नल सरोवर बर्ड सेंचुरी स्थित है। नल सरोवर बर्ड सेंचुरी गुजरात के अहमदाबाद के पास स्थित एक प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य है, जहाँ सदियों से हजारों प्रवासी पक्षी आते हैं। इसलिए ये बर्ड वॉचिंग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बर्ड वॉचिंग के लिए प्रसिद्ध है। इसे हाल ही में इसको 2012 में, कब? 2012 में वेटलैंड सिटी घोषित किया गया था नल सरोवर बर्ड सेंचुरी को। अगला सवाल है, हिकी पिकी जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? हिकी पिकी ट्राइबल्स इज प्राइमरली फाउंड इन विच स्टेट्स? तो ये हाल ही में ये पाई जाती है कर्नाटक। किसमें? कर्नाटक राज्य में। हिकी पिकी जनजाति मुख्य रूप से कर्नाटक राज्य में पाई जाती है। हिकी पिकी जनजाति कर्नाटक की एक गुमंतु जनजाति है। कौन सी है? गुमंतु जनजाति। ये लोग पारंपरिक रूप से शिकार, जंगल में जुड़े गतिविधियों से जीवन यापन करते हैं। अगला सवाल, स्मृति प्रोग्राम्स किस मंत्रालय की एक पहल है? द स्मृति प्रोग्राम इज ए फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? तो यह है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी सूचना मंत्रालय के द्वारा। किसकी है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। इसकी फुल फॉर्म होती है कि स्टार्टअप एक्सीलरेटर ऑफ मित्रा फॉर प्रोडक्ट्स इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। समृद्धि की फुल फॉर्म होती है। कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए शुरू किया गया है। इसको समर्थन देने के लिए, स्टार्टअप जो भी नया स्टार्टअप कर रहा है उसको समर्थन देने के लिए ये समृद्धि ऐप शुरू किया गया था। अगला सवाल है, ईआई चिहोन, क्या नाम है? ईआई चिहोन ज्वालामुखी जो हाल ही खबरों में था, किस देश में स्थित है? ईआई चिहोन वोल्केनो that was recently seen in news is located in which country? तो कौन सी कंट्री स्थित है? तो ये हो जाएगा मैक्सिको में। कहाँ है? ये मैक्सिको की ज्वालामुखी है, इल चियोन। इल चियोन, इल चिचोन मैक्सिको की एक स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सी है? सक्रिय ज्वालामुखी, जो 1982 में विस्फोट ने वैश्विक जलवायु पर असर डाला है। ये 1982 में एक विस्फोट के कारण ज्वालामुखी वैश्विक असर डाल रहा है, वैश्विक स्तर पर जलवायु पर। अगला सवाल है, एशियन राइफल एंड पिस्टल चैंपियनशिप 2027 का मेजबान देश कौन सा है? विच कंट्री इज होस्ट ऑफ एशियन राइफल एंड पिस्टल चैंपियनशिप 2027? तो ये होस्ट करने वाला है इंडिया। कौन करने वाला है? भारत। एशियन राइफल एंड पिस्टल चैंपियनशिप 2027, एशियन राइफल एंड पिस्टल चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी भारत करेगा, जिसे भारत में शूटिंग खेलों को बढ़ावा मिलेगा। अगला सवाल, विंटर ओलंपिक 2026 कहाँ हो रहा है? वेयर इज विंटर ओलंपिक 2026 बिन हेल्ड? तो विंटर ओलंपिक कहाँ हो रहे हैं? तो ये हो रहे हैं इटली में। कहाँ हो रहे हैं? इटली में। विंटर ओलंपिक 2026 इटली के मेलियानो कोरेटिना में आयोजित हो रहा है। इटली में मेलिनो कोरेटिना में आयोजित हो रहा है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है, जिसमें बर्फ और ठंडे मौसम में खेल से जुड़े स्कीइंग, आइस हॉकी और स्केटिंग, ये तीनों गेम्स विंटर ओलंपिक में होंगे। अगला सवाल है, भारत टैक्सी किसने लॉन्च किया है? हु लॉन्च भारत टैक्सी ऐप? तो ये लॉन्च किया है अमित शाह के द्वारा। इसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा। भारत टैक्सी भारत की एक कोऑपरेटिव कैब सर्विस है, जिसे यात्रियों को सुरक्षित और सस्ती टैक्सी सेवा शुरू करने के लिए किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि ड्राइवर को बेहतर कमाई का अवसर प्रदान करना
बेहतर ड्राइवर को और बेहतर कमाई का जरिया प्रदान करना भारत टैक्सी ऐप का एक मुख्य उद्देश्य है, जो हाल ही में अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में दो गोल्ड मेडल किसने जीते हैं? हु विन 2 गोल्ड मेडल्स इन एशियन शूटिंग चैंपियनशिप? तो ये जीते हैं आयशा सिंह ने। किसने जीते हैं? आयशा सिंह के द्वारा। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में ईशा सिंह ने हाल ही में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, जिससे भारत की मेडल टेडी में बढ़ावा। वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में नया नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया? हु क्रिएट ए न्यू नेशनल रिकॉर्ड्स इन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप? तो ये बनाया है मीराबाई चानू के द्वारा। इसके द्वारा बनाया है मीराबाई चानू के द्वारा। मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 में महिलाओं की कौन सी 48वीं कैटेगरी में उन्होंने कुल 205 किलो वजन उठाकर गोल्ड मेडल जीता है। यह उनका नया नेशनल रिकॉर्ड है। तो अब नया नेशनल रिकॉर्ड क्या बन गए हैं? 205 किलो 48 किलो कैटेगरी में। ठीक है। आज का लास्ट सवाल है, WPL 2026 की विजेता कौन बना है? हु विन WPL 2026? तो WPL 2026 की महिला वुमेन प्रीमियर लीग की बनी है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। WPL 2026 में विनर रही है ये खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर RCB ने जीता, और फाइनल में RCB ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दिल्ली कैपिटल को हराया। तो उप विनर कौन है? तो ये है दिल्ली कैपिटल्स। देख लेते एक बार। WPL की शुरुआत हुई थी 2023 में। उस टाइम फर्स्ट विनर बनी थी मुंबई इंडियंस, और 2024 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर बनी थी, और 2025 में वापस मुंबई इंडियंस, और अभी 2026 में कौन बनी है? 2026 में बनी है RCB। यहाँ पे भी उप विजेता थी दिल्ली कैपिटल्स, और यहाँ पे भी उप विजेता थी दिल्ली कैपिटल्स। तो ये थे आज के मुख्य करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर इस क्लास की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके ज्वाइन कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में ठीक 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद।